गाजा खान यूनिस में हमास ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है इजरायली D9 बुलडोजर पर। यह डेवलपिंग इंसिडेंट है और इसके जो पूरे आयाम है वो अभी सामने नहीं आए, लेकिन ये एक बड़ी स्ट्राइक है क्योंकि हेलीकॉप्टर उस तरफ जाते दिखाई पड़े। और जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर्स भी इवैक्यूएट नहीं कर पाए इजरायली सोल्जर्स को। इजरायली सोल्जर्स एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था जबलिया में दिन में जो हमला हो गया जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स 2 दिन पहले मारे गए, उसको लेके खौफ है इजरायली सेना में। उसके बाद देखिए नॉर्थ गाजा में भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वो भी डेवलपिंग है, वो भी उसके बारे में भी अभी पूरी तरह से खबर नहीं आई है। और जो नंबर 2 की खबर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो गाजा में है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक इजराइल में एक नहीं, सबसे पहले ग्लोबल एक पोल हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बहुत अहम उसका इम्पैक्ट होगा गाजा पे। उसके बाद एक इजराइल में पोल हुआ है क्योंकि इजराइल में संकट गहरा रहा है। इजराइल में आज सनसनीखेज पहलुओं का खुलासा हुआ है। सरकार ने खुद माना है कि वो क्रिमिनल गैंग्स को आर्म कर रहा है गाजा में हमास के खिलाफ, और उसमें आईसिस भी शामिल है। उसके बाद देखिए यमन, सीरिया, लेबनान की जो खबरें हैं, ईरान की खबरें हैं, और अमेरिका, चाइना और रशिया की जो खबरें हैं। तो हम लोग तुरंत आते हैं हमास की जो सबसे पहले जो हमास से रिलेटेड खबरें हैं। ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं आज साउथ गाजा में, नॉर्थ गाजा में, देखिए एक पैटर्न है। ये पैटर्न ये है कि हमास ने जो जबलिया में 3 IDF के लोगों को मार दिया, उसके बाद जैसे पूरी की पूरी मतलब ये ऑर्डर पास हो गया। और कल मैंने विस्तार से आपको बताया था। देखिए एक आपसे शिकायत है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं करूंगा। एक शिकायत है आपसे, आप लोग या तो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, अच्छा शायद ईद की वजह से हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं अपील कर सकता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिए, आप इस पर कमेंट करिए और आप दूसरों को भी इनकरेज करिए कि वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए ये जो समय है अभी, आज गाजा के लोगों ने अपील की है कि जो ईद के पहले जो एक त्यौहार होता है अराफा का, और उस तरीके से तो वो नहीं मना पा रहे हैं। और इसको लेके हमने हमारे हैदराबाद के कुछ मित्र हैं जिन्होंने हमारा सहयोग करने की एक हाथ बढ़ाया है, समीर साहब हैं, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस अपील को, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको एडिट करके आपके सामने कल लाएं। तो अभी देखिए तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक मतलब गाजा में भी स्थिति है, कोई ईद मनाने की हालत में नहीं है, सब कुछ है। तो आप भाई आप सबको ईद मुबारक और बहुत मुबारक हो, और आप सबको। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतना बड़ा नरसंहार जहां हो रहा है तो उसमें कुछ तो आपको करना होगा, और कम से कम आपको हमारे वीडियोस के बारे में जो जानकारी है, देखिए ये जो जानकारियां हैं ये आप लोग मुझसे अपने कमेंट में भी बताया करिए। जैसे यही जानकारी है जबलिया में जो इतनी खौफजदा IDF की फोर्स हो गई है कि दिन में सोल्जर्स को निकलना मना कर दिया। लोग रात में निकलने को मना करते हैं, वो दिन में निकलने को मना कर दिया। और अब हमास दिन में भी मार रहा है, रात में भी मार रहा है, जैसे कि मैंने कल कहा था और आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो कल रात को भी कुछ घटनाएं हुई जो अभी तक सामने नहीं आई। एक और आश्चर्यजनक बात हमास से संबंधित एक घटना अभी सामने आई जो 2 जनवरी 2025 को, 2 जनवरी जब सीजफायर भी 19 जनवरी को नहीं हुआ था, उस समय की घटना है, वो अभी सामने आई है। उसके बाद उसके भी डिटेल्स नहीं आए। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत बड़ी संख्या में इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, बदमाश, ये इतने बदमाश हैं, ये इन लोगों की किसी भी बातचीत में, ये जितने मोदी विरोधी बुद्धिजीवी हैं इनके झांसे में मत आइएगा। ना ये मोदी विरोधी है ना कुछ है, ये जितने अपने को वामपंथी कहने वाले, ये कहने वाले, ये बदमाश हैं सब। ये सब इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि जो ये नहीं मानता कि हमास सुपीरियर है बैटल टैक्टिक्स में इजराइल से, वो गद्दार है, वो सीधे तौर पे गद्दार है। और जो गद्दार है वो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। हम यहां पर भारत में भी विकसित कर रहे हैं बहुत खतरनाक आंदोलन, चाहे वो मंगल पांडे सेना का हो जो कि किसानों से के बीच से उठेगा, और या फिर कोई हम लोग एक और कोई फोरम पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी बनाएंगे और जिससे हम लोग साउथ इंडिया में बड़ा काम करेंगे। ये पूरी प्लानिंग है ये, और इस चीज को देखिए आज नहीं तो कल ये चरितार्थ होगी। तो इसलिए ये जो बातें हैं इसको आप लोग प्लीज, फिर से मैं अपील कर रहा हूं, गंभीरता से लीजिए, पूरा अपना समय दीजिए, कुछ कुर्बानी भी दीजिए, बहुत जरूरी है। इस समय हम लोग सब कुर्बानी दे रहे हैं, अपने व्यक्तिगत सारे हितों को छोड़ के एक ही चीज में लगे हुए।
अब यहां देखिए, अब यहां पर जो देखिए जो ड्रोन देखिए, अब यही जबलिया में 3 लोगों को मार दिया वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइस से। आज मैंने एक वीडियो जारी किया, अच्छा वो भी आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा, उसमें दूसरा इंसिडेंट है जिसमें एक्सप्लोसिव डिवाइस से जो हमास की फोर्सेस बिछा रही है और उससे इजरायली पूरा प्लेन जो उसमें इजरायली सोल्जर्स उड़ जा रहे हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, वो भी हमने आपको दिया। कुछ लोगों ने कहा ऐसे वीडियो आप अभी मत पोस्ट करिए, चैनल वो हो जाएगा, तो मैं गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहा हूँ और उसमें अभी कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो दिखाई पड़े या गन्स दिखाई पड़े या इस तरह से। और वो उसके लिए मैं एक अलग से जो हमारा अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2 है उसको खास तौर पे मैं उसको रिवाइव करूँगा ऐसे वीडियोज़ के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक जो खौफ पैदा कर दिया हमास ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये नॉर्थ गाजा में कर दिया है, साउथ गाजा में भी हो रहा है। आज जो D9 एक बुलडोजर मारा है वो बहुत आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल स्थितियों में अंदर घुस के मारा है, जहां तक अभी खबर आ रही है खान यूनिस में अंदर घुस के मारा है और उसमें इजरायली फोर्सेस खड़ी थी वही, वो कुछ कर नहीं पाई। तो अब मतलब तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस का हौसला देखिए कहां तक पहुंच गया, रेजिस्टेंस की पहुंच। अच्छा ड्रोन जो हमला हुआ है, अब ड्रोन जो हमला हुआ उसकी आज तक चर्चा हो रही है, हमले हुए करीब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ड्रोन हमले में एक इजरायली सोल्जर मारा गया, 2 घायल हुए, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रोन इस तरीके से, क्योंकि 7 अक्टूबर को ड्रोन यूज हुए थे, 7 अक्टूबर को ड्रोन यूज किए थे हमास ने, उसके बाद अभी 2 दिन पहले फिर से किए। मतलब आप सोचिए 7 अक्टूबर को हुए कितना टाइम हो गया है और उस 17-18 महीने हो गए और उसमें जो है उसके बाद हमास ने ड्रोन मारा है। कितनी दहशत इस समय आईडीएफ में, और आईडीएफ का कैरेक्टर समझिए, 3 लोग मरते हैं तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, पूरा देश मौन करता है कि 3 लोग मारे गए। तो ये जो पूरी एक स्थिति है इस पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पर नजर बनाए रखना। उसके बाद देखिए जो गाजा फ्लोटिला जो सिसिली से चली है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग हैं, जिसमें सूसन सैरेंडॉन है अमेरिकन एक्ट्रेस, और आप तो जानते हैं अमेरिका में क्या आंदोलन चल रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघा विमुरी और ब्रिलियंट छात्रा, उसने जाके पूरा अपना कैरियर दाव पे लगा दिया। कितने लोग अपना कैरियर दाव पे लगा रहे हैं जिनको कोई कहीं से, अब बताइए साउथ इंडिया की एक हिंदू लड़की को क्या कनेक्शन है गाजा से, लेकिन वो एक विचारधारा है, वो विचारधारा है जिसके लिए वो लड़ रही है। और इसी तरीके से जो एक वैचारिक लड़ाई है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सब जगह, कॉर्नेल, सभी जगह लड़ी जा रही है आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में। दुनिया के टॉप माइंड जो है वो इस समय फिलिस्तीन के साथ खड़े। अब आप देखिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, हम गाजा पे आते हैं, फिर वही बात है कि जो अराफा का जो पूरा एक पर्व है उसको लेके बहुत ज़्यादा दर्द गाजा में है, और उसमें देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 60 फिलिस्तीनी शहीद हुए, पूरे के पूरे परिवार साफ हो गए। मैं डिटेल उस वीडियो में बताऊंगा, मोस्ट ऑफली कल वो रिलीज हम लोग करेंगे क्योंकि भारत में एक अराफा कल है। तो अभी जो देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें जहाँ जहाँ इजराइल ने बॉम्बिंग की है, जबलिया से लेके खान यूनिस तक, और उसमें जो परिवार जो उन लोगों ने साफ किए हैं, मारे हैं, उसके बाद शहीद किए हैं, उसके बाद उसके अलावा जो महिलाओं और बच्चों पे जो इनका अभियान था वो जस का तस जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो दूसरे वीडियो में हम उस बात को रखेंगे, एक इंडिपेंडेंट एक वीडियो में, एक अपील जो गाजा से आई। उसके बाद देखिए ग्लोबल जो पोल हुआ है, अब ग्लोबल पोल में देखिए क्या है, इसको कुछ संस्थाओं ने किया है जिसमें कुछ फिलिस्तीनी संस्था भी इन्वॉल्व थी, तो काफ़ी एग्जॉस्टिव ये पोल है। इस पोल में 24 देश, 24 कंट्रीज वर इन्वॉल्व, और इसमें देखिए जो इजराइल के प्रति जो नेगेटिव इंटीट्यूट, हाँ ये प्यू रिसर्च सेंटर, ये बहुत बड़ा सेंटर है, ये पूरा इकोनॉमिक्स से लेके और तमाम और इंडिकेटर्स जो हैं पॉलिटिकल सोशल, उन पर रिसर्च अपनी पब्लिश करता है। तो ये जो ओपिनियन पोल प्यू रिसर्च सेंटर ने कंडक्ट किया है 24 देशों का, इसमें जो सबसे नेगेटिव परसेप्शन इजराइल के बारे में आया है वो 93% वो टर्की में आया है, उसके बाद इंडोनेशिया में 80%, फिर जापान में 79% नेगेटिव इजराइल के बारे में, नीदरलैंड्स में 78%,
स्पेन एंड स्वीडन में 75%, ऑस्ट्रेलिया में 74%, ग्रीस में 72%। ये इजराइल के खिलाफ जो लोग खिलाफ है, इतनी बड़ी संख्या में देखिए, ग्रीस जैसे देश, यूरोप के देश, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 60% नेगेटिव एटीट्यूड इटली में है इजराइल के प्रति, और 60% लगभग जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन और मेक्सिको में भी 60 to 70 के बीच। उसके बाद देखिए जो पॉजिटिव व्यू है थोड़ा बहुत, वो केवल केनिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और इंडिया। शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई बातें पहुंच नहीं रही ना। देखिए बड़े बड़े कंटेंट चोर जो मेरा कंटेंट चुरा के बोलते थे, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अब तो वो कहते हैं कि इजराइल की भी बात आनी चाहिए, उस तरह की वो लाइन पे पहुंचे। वहां आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सब चुप हो गए। मैंने अपने हमारे चैनल ने, उनके होंगे 24 लाख सब्सक्राइबर, मेरे 1 लाख, लेकिन हम उन पर भारी है, इन्होंने खुद एडमिट कर लिया। तो अब क्या किया जाए बताइए। और जो बदमाश जो लिबरल्स हैं, उनकी तो खैर हमने अच्छी खासी ठुकाई की है। तो अभी देखिए क्या है कि अच्छा, ये जो ओपिनियन पोल है, इसमें और भी आया है कि जो 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 लेफ्टिस्ट थॉट के लोग हैं हर जगह पूरी दुनिया में, उनका तो इजराइल के प्रति नेगेटिव ट्रेंड है ही। और उसके साथ देखिए इजरायलीज में भी 58% लोगों का ये मानना है कि उनका देश वो रिस्पेक्ट अब एंजॉय नहीं करता जो 7 अक्टूबर के पहले करता था। तो यह सिनवार सफल हो गया, बिल्कुल क्लियर ही हो गया। उसके बाद देखिए एक वेंसडे को एक जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्टर ARD ने भी एक पोल किया था जर्मनी में। अब उसमें भी 73% जर्मन अपोज द इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन, 73%, और कॉन्क्रीट हो गया। जो प्यू ने फिगर दी थी जर्मनी की, वो 60-70% के बीच में थी, 73% हो गया। उसके बाद 63% ऑफ जर्मन, अब जर्मनी का इसलिए जरूरी है व्यू क्योंकि जर्मनी ने एडोल्फ हिटलर पैदा किया, जूस पे वहां वो जो हॉलोकास्ट हुआ, 6 मिलियन जूस, उसमें केवल जूस नहीं थे और लोग भी थे, लेकिन चलिए एक उस हॉलोकास्ट को जस्टिफाई किया गया यहाँ पर इजराइल बनने में, बदला निकाला गया गरीब फिलिस्तीनियों से, उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, फिर उन लोगों ने विद्रोह किया तो पूरा आज तक चल रहा, और आप जानते हैं 7 अक्टूबर इसीलिए जस्टिफाइड भी है। खैर, जर्मनी में एक बड़ी गिल्ट फीलिंग पैदा की ये USA ने, इंग्लैंड ने, सब लोगों ने, कि नहीं तुम्हारी वजह से, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब जर्मनी की इतना गिल्टी फीलिंग की, मतलब इजराइल के साथ खड़ा होना जर्मनी की मजबूरी थी, मजबूरी बन गई। वहां अगर आप इजराइल के साथ नहीं खड़े होते तो वहां जेल हो सकती है, यह हालत दूसरे एक्सट्रीम में। लेकिन वहां देखिए ये अब 73% लोगों का नेगेटिव ओपिनियन है इजराइल के बारे में जर्मनी में, बहुत बड़ी बात है ये। और उसके बाद जो है वो करीब 60% से ज्यादा लोग समझते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने एक्सेसिव फोर्स का यूज किया बेकार में, और नेतन्याहू जो है अपने पर्सनल, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। और जर्मनी के इससे तो मैं तो कन्विंस हो गया कि अगर जर्मनी के इतने बड़ा हिस्सा जर्मनी का इजराइल के खिलाफ हो गया है, तो इसका मतलब है परिस्थितियां बदल रही हैं। और इसीलिए देखिए फ्रांस के मैक्रोन ने खुल के कहा है, और वो जो पूरा एक झगड़ा चल रहा है नेतन्याहू मैक्रोन का, जब से मैक्रोन ने कहा कि हम फिलिस्तीनी राज को रिकग्नाइज कर देंगे, तब से बार वहाँ एक फ्रेंच डेलीगेशन में गया, उसने दूसरी बात की। लेकिन आज फिर मैक्रोन ने, देखिए मैंने आपसे कल कहा था मैक्रोन नहीं टिकेगा, उसकी पोजीशन है। उसने फिर आज कहा, उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इजराइल के प्रति और कैसे टफ हो, हाउ आर वी गोइंग टू टफन अ स्टैंड टुवर्ड्स इजराइल, ये सोच रहे हैं, ये उसने कहा। अच्छा, अब देखिए, अब इजराइल में भी एक पोल हुआ, खासतौर पे क्योंकि वहां पर एक राजनीतिक संकट चल रहा है, उसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। वहां पर भी एक पोल हुआ कि चुनाव हो जाए तो क्या होगा, अगर आज चुनाव हो जाए तो ये स्थिति है कि 57% इजरायली सबसे पहले सपोर्ट करते हैं 57% कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। उसके बाद 55% इजरायली कहते हैं कि रिलीजियस पार्टीज को, जो जूइश रिलीजियस पार्टीज है, उनको इलेक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद 43% इजरायली कह रहे हैं
कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ हमास का, उसको जैसे नेतन्याहू ने हैंडल किया, मतलब उनको मतलब एक गलत तरह से हैंडल किया, 43% कह रहे हैं कि उस पर इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। उसके बाद ये भी हो रहा है कि 120 मेंबर की पार्लियामेंट में नेतन्याहू की पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, तो उसको केवल 22 सीटें मिलेंगी, 22, 120 की संख्या में 22। और सारा जो उनका कोalition है, जो अभी 64 सीटों पे काबिज है, उसको कुल मिला के 48 मिलेंगी। मतलब नेतन्याहू की सरकार नहीं बन रही है अगर चुनाव हो गया आज, और उसमें नेफ्तली बेनेट जो दूसरे नेता हैं उनकी सरकार बन रही है, वो यार लपेट की पार्टी और बाकी फोर्सेस के साथ मिलके वो सरकार बनाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। और अब इसीलिए देखिए नेतन्याहू का डेस्परेशन ये हो गया है कि आज पहली बार आईडीएफ को ये एडमिट करना पड़ा कि वो जो यासर अबू शबाब, वो बदमाश, वो जो फिलिस्तीनी है लेकिन क्रिमिनल बदमाश, आईसिस का गुंडा, उसको आईडीएफ ने एडमिट किया कि उसको हमने हथियार पहुंचाए हमास के खिलाफ लड़ने के लिए और लूटने के लिए, ताकि गाजा के लोगों को और भूखा मारा जा सके। यासर अबू शबाब, ये नाम आप सबसे बदनाम नाम ये होना चाहिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। एक तो अल शरा और एक ये, इनको तो, और हमास ने, अच्छा बता दें आपको, हमास ने इसके कई लोगों को मारा है और ये बिल्कुल पागलों की तरह भाग रहा है, लेकिन इसको भागने की जगह नहीं मिल पा रही गाजा में, ये मार दे जाएगा बहुत जल्दी। और हमास ने, देखिए अब यही बात मैं कह रहा हूं, तो अब हमास को पता चल गया, हमास ने एक्सपोज कर दिया। अब जब हमास ने एक्सपोज कर दिया तो देखिए पूरी दुनिया में फिर कंडेमनेशन हो रहा है, इजराइल को भी बोलना पड़ा। और जो एविगडोर लीबरमैन है, ये भी जो एक अभी सिटिंग एमपी हैं और नेतन्याहू के विरोधी, कई बार बयान दे चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये देखिए पहली बार हुआ है कि ये क्रिमिनल्स को, गैंग्स को, अपराधियों को गाजा में इजराइल ने पैसा बांटा है, और केवल इसलिए कि वो हमास की खिलाफत करे और वहाँ की जनता तक सहायता ना पहुँचने दे, एड ना पहुँचने दे, खाना ना पहुँचने दे, फ्यूल ना पहुँचने दे, अस्पतालों में दवाई ना पहुँचने दे, और वो लूट मार करे, इसके लिए बाकायदा पैसा दिया है। और इसमें देखिए एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी बहुत खराब रोल रहा है। उसने भी एक यूनिट बनाई है जिसको कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म यूनिट। इसने वेस्ट बैंक में बहुत सारे रेजिस्टेंस की फाइटर्स को अगवा किया, उनको टॉर्चर करके मार दिया, महमूद अब्बास ने बताया। और हमास ने इस काउंटर टेररिज्म यूनिट के कुछ लोग गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमास ने मार गिराया उनको। ये भी अभी आज खबर है, और ये पहले की खबर है, आज से करीब 2 महीना पहले हमास ने मार गिराया। महमूद अब्बास इसीलिए डर के भाग रहा है, और वो कभी लेबनान जा रहा है, कभी सीरिया जा रहा है, कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके दिन पूरे हो चुके हैं महमूद अब्बास के। ये बिल्कुल साफ है, वो अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसके बाद देखिए सीरिया में जो जुलानी के जो बहुत ही ज़्यादा जो इजराइल के प्रति सॉफ्ट हो रहा है वो, जबकि जनता सीरिया की विद्रोह की स्थिति में आ रही है। अब वो बड़ा ही अनबेरेबल सा माहौल वहाँ पर बन गया। जुलानी ने क्योंकि यहाँ तक कह दिया है, एक जूइश अखबार को जो उसने इंटरव्यू दिया कि हम अपने को इजरायली साइड कहे, आप इजरायली साइड का ही समझिए। अच्छा, जब कुछ घटनाएं होती हैं गाजा में तो कुछ उनको कंडेम कर देता है इजराइल को, लेकिन अब वो ये भी कंडेम नहीं कर रहा। अभी जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज हो रही हैं, तो अल शरा अब इजराइल के साथ जा रहा है। अरब देशों की गद्दारी, उसमें भी देखिए जो अरब देशों के सेक्रेटरी जनरल ने, जो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इजराइल को आइसोलेट नहीं, अभी इजराइल को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है। गाजा के लोग अपील कर रहे हैं बॉयकॉट करो। और ये जो अराफा की जो अपील है, जो कल आपके सामने आएगी, उसमें भी ये बात है कि उसमें ये जो मैकडॉनल्ड्स हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, चिप्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, इनको बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जो लेबनान में कुछ लेबनीज फिशरमैन को आज इजराइल ने अगवा किया कल ही रस नकूरा में, और रस नकूरा तक इजराइल को जाना अलाउड नहीं है। वो जिन 5 जगहों पे उससे वो अलग है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, लेकिन वहाँ जाके इजराइल ऑपरेट कर रहा है, उसको खुली छूट है। तो ये भी देखिए ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर वही बात हो रही है
जो कल का मैंने आपको बताया था कि लेबनीज आर्मी ने इजराइल का झंडा हटा के लेबनान का झंडा लगाया, ये भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और लेबनीज आर्मी जो है अब कन्फ्रंटेशन में आ रही है इजराइल का, और यही हिजबुल्लाह चाहता था, यही हिजबुल्लाह चाहता था कि एक बार ये हो जाए, लेबनीज आर्मी सीधे आमने सामने इजराइल के आ जाए, उसके बाद तो फिर हिजबुल्लाह ने मैदान मार लिया, फिर तो कोई बात ही नहीं। हिजबुल्लाह के पास वो हिजबुल्लाह जो सैयद हसन नसरल्लाह के शहादत के बाद पूरी 72 कमांडर मारे गए, 72 कमांडर्स किल्ड विद इन अ फ्यू वीक्स, उसके बाद हिजबुल्लाह ने लड़के, मतलब सितंबर में सब मारे गए और नवंबर में उसने ऐसा लड़ा, मतलब ऐसा लड़ा हिजबुल्लाह कि 27 नवंबर 2024 को इजराइल को संधि करनी पड़ी। ये कभी मत भूलिए। ये देखिए पूरी जो सिचुएशन है, इसको देखिए। उसके बाद देखिए जो ईरान में, जो ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, गालिबाफ, ये ब्राज़ील के चेंबर ऑफ डिप्टीज के जो प्रेसिडेंट हैं ह्यूगो मूटा, इनसे मिले। ब्रिक्स का एक पार्लियामेंट्री फोरम चल रहा है ब्राज़ील में, उसकी मीटिंग चल रही है। खबर है भारत के भी लोग उसमें गए हैं। अब देखिए वहाँ पर कुछ जो अभी पूरा ब्रिक्स को लेके बहस चली है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने इंडिया को धमकाया है कि ब्रिक्स के पास मत जाओ ज़्यादा। उधर रशिया के लैवरोव फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि रशिया और चाइना से दूर हटो। तो ये पूरी देखिए ये एक बड़ी चीज़ है, और इंडिया को इसमें देखिए अपना साइड तय करना होगा। फिर देखिए ईरान में जो हज के एक हज मैसेज इमाम खमैनी ने दी, और उन्होंने सीधे सीधे पूछा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से कि जो गाज़ा में कैटास्ट्रफी हो रही है, जो पूरा माहौल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसके खिलाफ खड़ा होगा। तो ये देखिए आज एक संक्षेप में, क्योंकि आज कुछ खास एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज थोड़ा संक्षेप में हमने ये बात रखी है। कल देखिए आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे इसी समय। उसके पहले भी कुछ वीडियोज आ सकते हैं, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।